तो नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि द्वादश भाव में शनिदेव का फल कैसा होता है। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं, इसे हम कहते हैं द्वादश भाव। अब शनिदेव जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो आप भी जानते हैं 6, 8, 12 एक त्रिक भाव बोला जाता है। और त्रिक भाव में कि शनिदेव के रिजल्ट्स उतने खराब नहीं होते, लेकिन डिपेंड करता है कंडीशंस पे। देखिए, अगर मान लिया इन त्रिक भावों में, क्योंकि देखिए शनिदेव की जो राशि होती है मकर और कुंभ, ये राशियां 6, 8, 12 में किसी में भी पड़ रही हों और तब इनका जो होता है परिवर्तन राजयोग हो जाता है। या 12वें घर में भी पड़ रही हैं, जहाँ पे इस समय शनिदेव बैठे हुए हैं, 12वें घर में भी पड़ रही है, तो वो अपने घर के स्वयं के मालिक हो जाएंगे, तो वहाँ पे उनके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। या 6 और 8 वाले भाव में पड़ रही है तो वहाँ पे भी इनकी कोई राशि अगर पड़ रही है तो इनका एक्सचेंज हो जाएगा। उसे कहते हैं परिवर्तन राजयोग, जिसमें कि शनिदेव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब द्वादश भाव रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, ये आप जानते हैं, वो खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है और खर्चे के साथ साथ विदेश यात्रा का भी है, कारावास का भी है। तो यहाँ पे जब बैठे होंगे शनिदेव, अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, और आप एक चीज़ आप जानते हैं कि उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि उनकी दूसरे भाव पे पड़ेगी और उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी 6ठे भाव पे, और उनकी दृष्टि जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ पे पड़ेगी, वो 9वें भाव पे पड़ेगी। अब ये 3 ग्रह है, जो उनकी दृष्टियां हैं, अब 3 भाव उससे कंट्रोल होंगे। शनिदेव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, वहां से 3 भाव वो कंट्रोल करेंगे अपनी दृष्टियों से। अब दूसरा भाव क्या होता है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, आपकी आर्थिक स्थिति का होता है। आर्थिक सेविंग्स मतलब आपके पास सेविंग्स क्या है, आपके बैलेंस शीट क्या है, आप कैसे वर्कआउट जिंदगी में अपने आप को कैसे मजबूत करते हैं। अब अगर हम उनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पे पड़ती है, और 6ठा भाव का है आपके शत्रुओं का है, कोर्ट कचहरी का है, मामा के घर का होता है, मतलब ननिहाल पक्ष होता है, और वहाँ पे कंपटीशन का भी है। इस चीज़ का भी ध्यान से, जो हम लोग कंपटीशन देते हैं, एग्जाम का हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कंपटीशन का भी होता है। तो अब यहाँ से 9वां भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। 9वां भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। तब यहाँ पे इन 3 मेन जगहों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब शनिदेव, देखिए, जब शनिदेव द्वादश भाव में होते हैं, एक चीज़ ऐसे जातकों के अंदर होती है कि ये लोग कभी कभी जिंदगी में थोड़ा सा अकेलापन जरूर चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा सा चीज़ों को अकेले बैठ के सोचना पसंद करते हैं, ये तो एक बेसिक आपको नेचर बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एकांत प्रिय रहना थोड़ा सा पसंद करते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि एक चीज़ कभी कभी गुण इनका ये भी आ जाता है कि काम को वो धीरे से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन एक स्थायित्व वर्क करने के प्रयास करते हैं। कभी कभी इस कारण, स्थायित्व के कारण, कभी कभी जब ये धीरे धीरे कार्य करते हैं तो कभी कभी इन लोगों का जो मेन टाइम होता है उससे ये लोग ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, तो इनका नुकसान भी होता है। इन ऐसे जातकों के बारे में लोग फालतू की बातें जरूर करते हैं, कहते हैं कि अरे ये बेकार है, ये काम नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे मान लिया कि आप जिस जातक के 12वें भाव में अगर शनिदेव हैं तो उसके फादर को ये चीज़ समझाई जा सकती है। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई रिलेशन का, रिश्तेदार का, नातेदार का, तो वो ये चीज़ समझा सकता है कि अरे ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे नहीं कर पाते, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं कर पाते, ऐसे। लेकिन ऐसे जातक जो चीज़ सोचते हैं वो अपनी दृष्टि से, अपने समझ से सोचते हैं। इस चीज़ का अंतर होता है। अब एक चीज आपको बता दें कि जैसे कि शनिदेव यहां पे द्वादश भाव में बैठे हैं, कि अगर यहां पे शनिदेव बैठे हैं तो एक चीज आपको बता दें, ऐसे जातक खर्चीले हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज और बताएं, यहां पे अगर कहीं परिवर्तन राजयोग बन रहा है, या शनि यहां पे अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं,
या शनिदेव अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं या अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं। मैंने 3 चीज़ों की चर्चा की। अब ये समझिए कि 3 चीज़ों के बारे में मैंने क्या कहा, अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, स्वयं अपनी राशि में बैठे हुए हैं या अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ बता दें, अगर उच्च में होंगे तो ऐसे जातक इनको विदेश से लाभ, इनको कोर्ट कचहरी से लाभ होगा, इनके सामने शत्रु टिक नहीं सकते, शत्रु स्वयं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिंदगी में शत्रु इनसे टकराना नहीं चाहेंगे, इनके सामने शत्रु की खड़ी होने की हिम्मत नहीं होगी, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पीठ पीछे कुछ भी कहें। यहां पे अगर शनिदेव उच्च के हैं या मित्र राशि के हैं या अपनी राशि के हैं, यहां पे शनिदेव जातक को थोड़ा सा सोचने में, लोग कुछ भी सोचे लेकिन जातक जो है वो स्वयं को अपने आप में बहुत ही अच्छा सोचने का प्रयास करता है। शायद दूसरे लोग इनके बारे में गलत सोच सकते हैं कि ये ऐसे नहीं करते, लेकिन वो जिस वर्क को करने जाएंगे वो कार्य उनका होगा और बहुत अच्छे से होगा। अगर यहाँ पे उच्च के हैं, मित्र राशि में हैं और अगर परिवर्तन राजयोग हो रहा है, 6, 8, 12 में उनकी कोई राशि पड़ रही है, ऐसे जातक विदेश में बिजनेस फैला सकते हैं, विदेश से धन कमा सकते हैं, विदेश में अपना बहुत अंपायर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच वहां पे बहुत ऊंचाई होगी। और एक चीज बता दें, ऐसे जातक जब किसी कार्य में लग जाते हैं तो दीन दुनिया भूल जाते हैं, वो कार्य उनका सब कुछ होता है। वो एक बार खाना पीना छोड़ सकते हैं लेकिन उनका कार्य पहले होना चाहिए। ऐसे जातकों को कार्य के प्रति लगन बहुत होती है। यहां पे शनिदेव अगर उच्च के, मित्र के और परिवर्तन एक्सचेंज राजयोग बन रहा है तो उनकी तीसरी दृष्टि सेविंग्स पे होती है। तो ऐसे जातक जिंदगी में सेव करेंगे और सेव मनी को ऐसी जगह लगाएंगे जिससे कि उनकी मनी कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी, जिंदगी में एक ऊंचाई छुएंगे और पैसा फालतू में कहीं खर्च नहीं होगा। परिवार इनका मान सम्मान परिवार में रहेगा। बाद में लोग जानेंगे कि ये तो एक चमकता हुआ सितारा है, क्योंकि ऐसे जातक, एक चीज आपको बता दें, 32 से 36 साल की उम्र में जिंदगी की ऊंचाइयों पे जब उड़ान भरते हैं तब ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। पहले लेट हो सकते हैं लेकिन बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखते। जिंदगी भर एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचते हैं कि जहां से उनको जो भी देखता है तो कहते हैं कि ये व्यक्ति वाकई हम लोग समझ नहीं पाए, एक चमकता हुआ सितारा था। तो ऐसे जातक जब छठे भाव पे, यहां पे उनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है शनिदेव की, तो ऐसे जातक कोर्ट कचहरी कंपटीशन बीट करने में कभी पीछे नहीं होते। बिजनेस हो, पढ़ाई हो, वहां पे अगर कंडीशन हो तो हर चीज को बीट करने में उनके लिए एक टारगेट होता है उनका कि ये चीज मुझे अचीव करनी है तो ये अचीव करनी है। जब यहां से नवम भाव पे उनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है, जब द्वादश भाव में शनिदेव होते हैं, जब उनकी 10वीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है तो नवम भाव पे जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो वहां पे इनको भाग्य का सपोर्ट मिलता है। बीच में कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन उनको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जहां पे वो फंस रहे होंगे वहां पे उनको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, पिता का सपोर्ट मिल जाएगा और धर्म के प्रति भी ये आस्था रखेंगे, धर्म के प्रति भी आस्था रखेंगे। लेकिन एक चीज बता दें, वहां पे भी ये देखेंगे कि मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस चीज को मैं ध्यान रखूं। वो पैसे को लेके बहुत दिमाग लगाएंगे, धार्मिक भी होंगे, पूजा पाठ में सम्मिलित होंगे, पूजा प्रतिष्ठान करवाएंगे, पूजा भगवान के प्रति पूरी आस्था रखेंगे ऐसे जातक। लेकिन अब यहां पे मैं आपको बताता हूं, अगर इन कंडीशन यहां पे नीच के हो जाए,
शत्रु राशि में हो जाए, तब यहाँ पे समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। क्या समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी? समस्याएं ये हो जाएंगी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, कुटुंब परिवार से इनका तनाव बना रहेगा। ऐसे जातकों को बाहर सफलता मिलने में आसानी नहीं होगी, बहुत कठिनाई से इनको परिश्रम करना पड़ेगा अपनी सफलता के लिए। शत्रु इनको परेशान करते रहेंगे। कोई भी कार्य करने जाएंगे तो शत्रु कहीं ना कहीं से लगे रहेंगे, तो ये दिक्कतें आएंगी। पिता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इन सब कंडीशनों में जातक बहुत परेशान होगा, मेंटली टेंशनाइड रहेगा। जातक परेशान होकर कुछ सोच नहीं पाएगा। एक चीज और बता दें, ऐसी कंडीशंस में जातक को डिग्री बहुत ध्यान देनी चाहिए कि जातक के शनिदेव जो द्वादश भाव में बैठे हैं, तो वहां पे शनिदेव की डिग्री क्या है। ऐसा तो नहीं कि बाल्यावस्था में या मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर उच्च के होंगे या नीच के होंगे या शत्रु राशि के होंगे, वहां पे उनका फल बिल्कुल डाउन हो जाएगा। यह कंडीशन देखना भी बहुत जरूरी होता है। तो आपके शनिदेव कहां पे बैठे हुए हैं, कृपया मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। कोई समस्या हो तो पूछने का कमेंट करिएगा, उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।